गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इस तरह गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गाय के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा का भी विधान है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल तैल लगाकर स्नान करना चाहिए। गो, बछड्ढों एवं बैलों की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि घर में गाय हो तो गाय के शरीर पर लाल एवं पीले रंग लगाना चाहिए। गाय के सींग पर तेल व गेरू लगाना चाहिए। फिर उसे घर में बने भोजन का प्रथम अंश खिलाना चाहिए। इसके बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा करनी चाहिए। इसके लिए जो लोग गोवर्धन पर्वत के पास नहीं हैं, वे गोबर से या भोज्यान्न से गोवर्धन बना लेते हैं। अन्न से बने गोवर्धन को ही अन्नकूट कहते हैं। उसी को क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, दक्षिणा समर्पित करते हुए पूजा करते हैं। इस गोवर्धन पूजा का अपना विशेष महत्व है। प्राकृतिक विपत्तियों से सावधान रहने की सूचना गोवर्धन की कथा से मिलती है। साथ ही गौ माता की महिमा और अन्न ही ब्रह्म है, इसका बोध होता है। इस दिन दूध और उससे बनी वस्तुओं का उपयोग तो सभी बद्धे चाव से करते हैं, किंतु गायों की दुर्दशा की ओर कितनों का ध्यान जाता है। अन्न का आहार कौन नहीं करता, किंतु उसकी बर्बादी पर ध्यान देने वाले कम ही लोग हैं। इसी अनाचार के फलस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप जैसे प्राकृतिक संकटों से मानव समाज को जूझना पड़ डकता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व द्वारा इसीलिए उक्त विषयक समुचित चेतावनी दी जाती है। इस दिन प्रातः गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इसके मनुष्यकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। संध्या को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा, अपामार्ग अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती हैं। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा, वन्य की खील, जौ लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराता हुआ तथा अन्य जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन पूजा का समय कहीं प्रातःकाल होता है तो कहीं दोपहर और कहीं पर संध्या के समय गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है। इस दिन दस्तकार और कल कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूर्णतः बंद रहते ही हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और मशीनों एवं उपकरणों का दोपहर के समय पूजन किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।